नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन रियलिटी वायर्स के आज के एपिसोड में, जिसमें आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनमें आप बिना टेंशन के गारंटी के साथ चट पोजीशन और पट रजिस्ट्री करवा कर रहना शुरू कर सकते हैं। कौन से हैं ये प्रोजेक्ट, कहाँ हैं और कितने यूनिट्स हैं इनमें, ये सब जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक, क्योंकि इतनी डिटेल जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज के टाइम में एक घर खरीदार की सबसे बड़ी टेंशन है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में घर ले जिसमें उसका घर मिलना पक्का हो, लेकिन घर खरीदारों की समस्या इससे भी खत्म नहीं होती। इसके आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि आपको पोजीशन मिल भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं कि घर की रजिस्ट्री हो पाए, क्योंकि अंत में आता है टावर या प्रोजेक्ट का ओसी या सीसी, जो तभी मिलता है जब बिल्डर ने अपना सारा बकाया चुका दिया हो, जिसमें विकास प्राधिकरण भी होता है। और नोएडा गिटोडा में बिल्डर्स का बकाया ही 40,000 करोड़ का है। ये हालत तब है जब घर खरीदार रजिस्ट्री तक का पैसा बिल्डर को दे चुका होता है, फिर भी रजिस्ट्री के लिए तरसता है और बेमतलब के धक्के खाता रहता है। मतलब आप भाग्यशाली हैं अगर आपको घर का पोजीशन मिल गया और रजिस्ट्री भी हो गई। और अगर आप ऐसे ही भाग्यशाली घर खरीदार बनना चाहते हैं तो आपको नोएडा गिटोडा प्राधिकरण का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने इतना पुण्य का काम किया है। हाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगभग सभी न्यूज़पेपर में एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें लगभग 40 बिल्डरों का नाम है। ये वो बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स के टावर या यूनिट्स की रजिस्ट्री कराने के लिए विकास प्राधिकरण से ओके मिल गया है। अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव था कि प्रोजेक्ट को नोटिस दिया जाए जिससे कि रजिस्ट्री हो सके, लेकिन इसका फ़ायदा उन खरीदार को उठाना चाहिए जो रेडी टू मूव घर खरीदना चाहते हैं। यानी कि इन यूनिट्स के घर खरीदार जब चाहे तब स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके यूनिट्स की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट एक तरीके से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है घर खरीदारों के लिए, जिसमें चट पोजीशन पट रजिस्ट्री होना तय है। मैं आपको आज के एपिसोड में प्रोजेक्ट की डिटेल्स और उनके सेक्टर और उनकी लोकेशन तथा यूनिट्स की जानकारी भी दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जल्दी से विजिट करने और एक डिसीजन लेने में। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स। सेक्टर 1 के प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले है सोलारिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड की फ्लोरा हेरिटेज प्रोजेक्ट, जिसमें 212 यूनिट्स हैं। स्टार सिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की एस डिविनो प्रोजेक्ट, जिसमें 555 यूनिट्स हैं। और एंटाइजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की CRC सब्लिमिस, जिसमें 291 यूनिट्स हैं। अगला है सेक्टर 10 में स्थित नंदी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट अमात्रा होम्स, जिसमें 451 यूनिट्स रजिस्ट्री के लिए तैयार हैं। अगला यानी चौथा प्रोजेक्ट है ईटा 2 सेक्टर में SJP होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का मिक्सन व्यान, जिसमें 590 यूनिट्स हैं। और कामरूप इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का SKA मेट्रो विले 2, जिसमें 32 यूनिट्स हैं। इन दोनों की लोकेशन भी आने वाले मेट्रो स्टेशन के आसपास ही है। अगला प्रोजेक्ट है सेक्टर 16 में बेलग्रेविया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट ला सोलारा, जिसमें 122 यूनिट्स हैं। रतन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट रतन पल्स, जिसमें 444 यूनिट्स हैं। और पंचशील बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट पंचशील पिनाकल, जिसमें 308 यूनिट्स हैं। ये सभी प्रोजेक्ट एक मूर्ति चौक के पास स्थित हैं और यह सेक्टर 130 मीटर रोड पर नावेली मेट्रो के सबसे नज़दीक भी बसा है। अब है सेक्टर 16C के प्रोजेक्ट, जिसमें सैम इंडिया अभिमन्यु हाउसिंग की पाम ओलंपिया है, जिसमें 27 यूनिट्स हैं। सॉलिटेयर इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड की VVIP होम्स है, जिसमें 34 यूनिट्स हैं। और एंजल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड का कासा गोल्ड स्टॉक है, जिसमें 93 यूनिट्स हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट गौर सिटी 1 और 2 का पार्ट हैं, जो 4 मूर्ति से तिगड़ी गोल चक्कर और नेशनल हाईवे 9 को जाने वाले रोड पर बनाए गए हैं। इसी लिस्ट में सेक्टर 16B में लोकेटेड एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का फ्रेंच अपार्टमेंट प्रोजेक्ट भी है, जो एक मूर्ति के सबसे नज़दीक बसा है और इसमें 37 यूनिट्स हैं। अब आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट वाला सेक्टर, जो कि टेक जोन 4 है। सबसे पहले है निराला इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का निराला एस्टेट, जिसमें 48 यूनिट्स हैं। पिजन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का स्प्रिंग मीडोज प्रोजेक्ट, जिसमें 212 यूनिट्स हैं। न्यूवे होम्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन आर्क प्रोजेक्ट, जिसमें 346 यूनिट्स हैं। और फ्यूजन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का फ्यूजन होम्स, जिसमें 21 यूनिट्स हैं। ये सभी प्रोजेक्ट 130 मीटर रोड पर स्थित एक मूर्ति चौक से सूरजपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर और अर्था SEZ यानी कि डी मार्ट के आसपास स्थित हैं, और ये सबसे आइडियल लोकेशन है घर लेने के लिए। लास्ट के 2 प्रोजेक्ट हैं महालक्ष्मी इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड का मिक्सन अल्टीमो, जिसमें 132 यूनिट्स हैं और ओमनिक्रॉन 3 सेक्टर में है ये। तो ये रहे ग्रेटर नोएडा के वो 20 प्रोजेक्ट जिसमें 4018 यूनिट्स हैं ऐसी।
अब बताते हैं आपको नोएडा के 21 प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले सेक्टर 75 के प्रोजेक्ट, जिसमें एम्स मैक्स गार्डेनिया के गल्फ सिटी में 401 यूनिट्स हैं। एपेक्स ड्रीम होम की एपेक्स अथेना प्रोजेक्ट में 101 यूनिट्स हैं। एम्स आरजी एंजल प्रोमोटर्स की गोल्फ एवेन्यू 2 प्रोजेक्ट में 111 यूनिट्स हैं। मैक्स ब्लिस वाइट हाउस प्रोजेक्ट जिसमें 123 यूनिट्स हैं। इंडोसैम इंफ्रा का इंडोसैम 75 प्रोजेक्ट है जिसमें 16 यूनिट्स हैं। वेलवेंट इंफ्रा की पंचशील प्रतिष्ठा प्रोजेक्ट जिसमें 15 यूनिट्स हैं, और ई होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसमें 29 यूनिट्स हैं। इसके बाद आते हैं सेक्टर 78 के प्रोजेक्ट पर, जिसमें ओरियन इंफ्रा बिल्ड का आदित्य अर्बन कासा प्रोजेक्ट है जिसमें 41 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट जेन इंफ्राक्रॉन का महागुन मजारिया प्रोजेक्ट जिसमें 17 यूनिट्स हैं, और IITL निम्बस हाइड पार्क का हाइड पार्क प्रोजेक्ट है जिसमें 6 यूनिट्स हैं। नोएडा का अगला सेक्टर है 108, जिसमें डिवाइन इंडिया का डिवाइन मीडोज प्रोजेक्ट जिसमें 6 यूनिट्स हैं, और सेक्टर 107 में स्थित सन वर्ल्ड डेवलपर्स का सन वर्ल्ड मनाली का प्रोजेक्ट है जिसमें 1 यूनिट है। अब आते हैं सेक्टर 121 के एक मात्र प्रोजेक्ट IV काउंटी की क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट में, जिसमें केवल 88 यूनिट्स हैं। इसके बाद है सेक्टर 137 के 3 प्रोजेक्ट्स, जिसमें पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पूर्वांचल रॉयल पार्क प्रोजेक्ट जिसमें 47 यूनिट्स हैं। गुलशन होम्स की गुलशन विवांते प्रोजेक्ट जिसमें 7 यूनिट्स हैं, और इम्पीरियल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में 3 यूनिट्स हैं। लिस्ट में आगे है सेक्टर 144 का गुलशन होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का गुलशन बाटनिया प्रोजेक्ट जिसमें 49 यूनिट्स हैं। सेक्टर 143B में रानी प्रमोटर्स का आकृति शांति निकेतन प्रोजेक्ट जिसमें 34 यूनिट्स हैं, और आखिरी में है सेक्टर 168 में स्थित पारस ग्रुप का पारस सीजन्स प्रोजेक्ट जिसमें केवल 2 यूनिट्स हैं, और ये लगभग कुल मिलाकर 1000 यूनिट्स बनते हैं नोएडा में। अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी प्रोजेक्ट को जोड़ें तो लगभग 41 प्रोजेक्ट हैं, और इनमें लगभग 5000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो आपकी पसंद बन सकते हैं, जिसमें घर खरीदार टेंशन फ्री होकर घर खरीद सकते हैं और फटाफट रजिस्ट्री करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऐसे ही लिस्ट जनहित में जारी करती रहे और हम आपको ऐसे ही सूचना देते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।